नमस्कार, मैं चंचल आखिरी पायदान से अरसे बाद आज फिर हम आपके सामने आ रहे हैं। इसके कई वजूहात हैं, उन पर न जाए। संक्षेप में बता दूं कि आज मकर संक्रांति है और तय ये हुआ कि आज के दिन से ये शुरू किया जाए आखिरी पायदान से दोबारा। आज सूर्य उत्तरायण हो रहा है, मकर में जा रहा है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, जब सुबह की रोशनी बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी। इस समय शाम और सूरज डूबने वाला है। मैं तो बहुत साफ गोई के साथ बहुत हल्के में बोल दे रहा हूँ कि मैं अपने जगह पर समता घर में बैठा हूँ और सूरज डूबने जा रहा है मेरे सामने। इसको राजनीति से मत जोड़िएगा। और हमारे मित्र इसी को और तीखा करके बोलते थे। बोलते क्या है, लिखे हैं, कविता है। मैं अपने बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठा हूँ और सूरज मेरे जूते की नोक पर डूब रहा है। ये एक चुनौती थी ये, और उसी तरह की चुनौती आज फिर, लेकिन लेखक नहीं है, न धूमिल है। सूरज वही है, चमक वही है, बदमाशियाँ वही हैं, सब कुछ वही है। तो मैं हम थोड़े से एक मत होना चाहेंगे कि आज से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में अब तक केवल सियासत पर बात होती थी। अब 3 मुद्दों पर बात होगी। एक सियासत, इसलिए कि अब ये धर्म बन चुका है। नंबर 2 समाज, इसलिए कि वो हमारी ज़िंदगी है। और नंबर 3 थोड़ा सा, बहुत हल्का सा उत्सव, धर्म, इसलिए कि वो उत्सव जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आवश्यक हिस्सा है और सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो इन 3 चीज़ों का होगा। आज शुरुआत करें। 2 दिन से एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है आया राम गया राम को लेकर के। ये किस्सा थोड़ा सा हल्के में जान लीजिए तो आपको सुविधा होगी। आया राम एक सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य थे हरियाणा के। 1967 में जब गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग हो रहा था, तब लोग पार्टियां बदल रहे थे सरकार बनने के लिए। और ये हल्का सा टर्निंग पॉइंट आया है हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्ट होने के लिए, और वहीं से नाम पड़ गया आया राम गया राम। 3 दिन के अंदर 15 बार आया राम गया राम ने पाला बदला था। और आज ये स्थिति है कि लगातार मुतवातिर 5 साल तक आराम करने के बाद, सत्ता सुख लेने के बाद, लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो गलत जगह बैठे हुए थे। तो भाई, अगर आप गलत जगह बैठे हुए थे तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? कुछ और कर लीजिए। इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हमको छल रहे हो। जब दूसरा मतलब होगा तो उसमें ये होता है, एक नया शब्द है कि एक 5 साल के लिए हम आपको ठेका नहीं दे देते। और ईमानदारी के साथ कहें कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, राइट टू रिकॉल की बात भी चली उसमें, तो कांग्रेस इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार थी कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। इसलिए कि तब तक एक प्रगतिशील लोग, विशेष करके हम इसमें तारीफ़ करेंगे राजीव गांधी जी की, कि वो इस बात से सहमत थे कि राजनीति में साफ गोई होनी ज़रूरी है, राजनीति को साफ़ होना ज़रूरी है। और जब ये राजनीति में साफ़ होने की ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर 1 कि हमको सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ से मिला। और दूसरा राइट टू रिकॉल, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती, कि एक बार हम वोट दे दिए और 5 साल तक आप ऐश करते रहिए और फिर 5 साल बाद आप एक छोटा सा एक्सक्यूज़ लेकर के आ जाए कि साहब गलती हो गई, हम गलत जगह बैठे हुए थे, अब दूसरे मठ में जा रहे हैं जहाँ की वो सत्ता नसीब होने वाले हैं। तो ऐसे में इन सवालों को उठना चाहिए। आज मैंने उस पर एक फेसबुक पे लिखा है, इनका प्रतिकार कैसे किया जाए। इनको गाली देने से नहीं होगा, इनको कुर्सी से खींचना नहीं चाहिए, वाजिब नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है, हिंसक आंदोलन होगा ये, कुछ नहीं। एक छोटा सा सवाल है, इनको देखिए, इनके बिल्कुल नज़दीक जाइए, इनका चेहरा ऊपर उठाइए और इनको देख करके हंस करके आगे बढ़ जाइए। व्यक्तिगत रूप से,
समूह में और एक जुलूस बना करके जाइए और साफ साफ कहिए कि साहब हम हंसने आए हैं आपके ऊपर। देखिए इसका असर क्या होता है। यहाँ से शुरुआत करें आज के इस कार्यक्रम का, जिसे कहते हैं कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए सिराजुल महमूद जिस दिन हंसना शुरू कर देंगे उस दिन मुस्तकबिल में भी तब्दीली आ सकती है, क्योंकि हंसना भी एक हथियार है। शुक्रिया।